नमो बुद्धा। आप सामने बैठे मेरे भाइयों और बहनों, आज धरने के ऊपर मंच पे विराजमान जो सुबह से बैठे हैं मेरे भाऊ-बंधु, आप सबको मेरा नाम। मैं राष्ट्रीय सर्वधर्म सद्भावना समिति से हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हम। जब हमें पता चला जो हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम का हॉस्पिटल कांति रोड में जहां से ले जाने की बात मेहान में कर रहे हैं, तो दिल में एक दुख सा महसूस हुआ हमें। उसके बाद हमें पंजाब जाना पड़ा। आज सुबह ही पंजाब से आया हूं, आते समय ही मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। लेकिन मेरे पहले सोमकुंवर जी ने बोला कि ये सरकार ऑक्सीजन पे है, ऑक्सीजन पर नहीं है, ये सरकार मर चुकी है। अगर ये सरकार जिंदा होती तो हमारे बाबा साहब के नाम की ऊपर में जो हॉस्पिटल हमें मिला है, जहां पर जो बनने से कुछ पहले ही शिफ्ट करने की बातें करते हैं, तो ये ऐसा ना होता। लेकिन हम सब इतना जानते हैं, एक उत्तर नागपुर जिसके अंदर में सर्वो धर्मों के लोग रहते हैं, और सबसे ज्यादा लोग कौन से हैं? परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब के बेटी बेटे रहते हैं यहाँ पर, उन्हीं का परिवार रहता है। लेकिन ये सरकार समझ लेना चाहिए कि हम किसके पिंजरे में हाथ डालने जा रहे हैं। हमेशा ही हमारे साथ खिलवाड़ किया जाता है, अभी से नहीं, सदियों से खिलवाड़ किया जाता है। जो हमारे को चीज मिलती है वो छीनने की कोशिश करते हैं। कौन करते हैं? यही लोग हैं वो जो उच्च अधिकारी के लोग अपने आप को समझते हैं, नीच जाति वालों को पीछे पिछाड़ना चाहते हैं। इन्होंने हमेशा ही हमारे साथ धक्का किया है। जब जब भी हमें कोई चीज मिली है, हमसे इन्होंने छीनने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा हम कभी भी नहीं होने देंगे। लेकिन वो क्यों अब हमारे साथ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। पहले बहुत धक्के किए इन्होंने, 200 साल पुराने से ही धक्के करते आ रहे हैं हमारे ऊपर में। लेकिन एक ना एक दिन कोई ना कोई मसीहा आता है, और कहां से आता है? ऊपर वाला भेजता है। ऊपर वाले ने भेजा, किसको भेजा? परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भेजा हमारे लिए। और बाबा साहब ने इस धर्म को बढ़ावा दिया। जब बाबा साहब जैसे हमारे साथ, हमारा बाप है बाबा साहब, हमारे पिताजी है, जब वो हमारे साथ में है, हम अपने पिताजी के नाम का हॉस्पिटल कैसे दूसरी जगह शिफ्ट करने देंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम भी तो इंसान हैं, हम भी बीमार होते हैं, हमको डॉक्टर लगते हैं, दवाइयाँ लगती हैं। हमारा हक बनता है। संविधान ने हमें हक दिया है अपनी लड़ाई खुद लड़ने का। आज मैं जहां खड़ा होकर बोल रहा हूं, ये भी हक मेरे को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। जहां पर मेरे सामने डॉक्टर मेशराम जी खड़े हो सामने, इनका भी हॉस्पिटल है। जिस दिन इनका हॉस्पिटल वहां नारी रोड में बाबा साहब के नाम का जब इन्होंने खोला, तो मुझे ऐसा लगा कि अबे हमें कोई पिछड़ा हुआ बैकमेट एरिया करके पुकारते थे, अब वो पुकारेगा नहीं। ये मेशराम जी के हॉस्पिटल के मेरी स्पीच के ऊपर में ये मेरे लफ्ज थे। बहुत बड़ी बात है ये। हक की चीज हॉस्पिटल हमें मिलती है, तो छीनने के लिए कोई दूसरे धर्म का खड़ा हो जाता है। और इतनी बात समझ लें कि हर 5 साल के अंदर में जनता अपना रंग दिखाती है।
अभी समा आ गया है मेरे बेटे भाइयों और बहनों, आप अपने आदमी चुनो। काशीराम जी की पार्टी में, काशीराम के गांव का हूं, गांव पिंड रोपड़ का हूं मैं, उसकी गांव का हूं मैं, काशीराम जी के गांव का हूं। अपने लोगों को वोटो दो, अपने लोग खड़े करो, अपने लोग एमएलए एमपी खासदार बनाओ, अपने लोग ही केंद्र में जाकर खासदार बनकर बैठने चाहिए, अपने लोग ही प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए। क्यों? जब हमारा बाप हमें रास्ता दिखा कर गया है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, हम क्यों पीछे हटे? हम भी दिल्ली बैठेंगे जाकर, तो फिर हम पूछेंगे इनको, जब इनकी चीजें हम छीनेंगे, जब इनके नाम की चीजें हम ट्रांसफर करेंगे, जहां अपन बुट्टी बोरी इधर नहीं लेकर जाएंगे, हम सीधी दिल्ली में, इधर ग्वालियर में इधर शिफ्ट करेंगे, अकल टकाने आ जाएगी इनकी। सो भाइयों, ये आंदोलन 26 तारीख से चालू है हमारा। नाम फिर आ गए क्या? 26 नवंबर। और हमारे साथ हमारा आमदार है, वैसे भी हमें कोई टेंशन नहीं। अभी समा आ गया है, विधान असेंबली यहाँ चालू होने वाली है। उप राजधानी हमारा नागपुर ही है। हम ज्यादा से ज्यादा लाखों की तिगार में ये मोर्चा लेकर विधानसभा में जाना है, और हम देखते हैं हमारे हॉस्पिटल को कौन हाथ लगाता है। संबोधित करने के लिए हमारा एक एमएलए नहीं, बहुत एमएलए खड़े होंगे। आपको फोन आएंगे, पाटिल साहब को फोन आएंगे, वे हमें भी वहां बुलाइए, राव साहब के साथ में हम भी आपके मोर्चे को संबोधित करेंगे, हम भी आपके हक के लिए बात करेंगे। क्यों करेंगे? ये जो कौम है हम बाबा साहब की, हम एक सच्चे और सुच्चे इंसान हैं और सच्चाई पर चलने वाले हैं, लेकिन गलत आदमी को चलने हम देते नहीं। उसके लिए हमें कड़े कदम उठाने पड़े तो हम किसी बाप से भी डरते नहीं, ऐसा हमारा स्वभाव है। सो भाइयों, मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पर नहीं बोलूँगा, कोशिश करेंगे हम कल भी आने की। अब मैं पंजाब से आ गया हूँ मैं भी, और पाटिल साहब सोचते होंगे सैनी साहब एक दिन दिखे मुड़ के, पता नहीं कहाँ गए हो गए, आए नहीं, कहीं हमारे खिलाफ तो नहीं है। और मेरी जाति ये है, मेरा बाप ही यही है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगा। आप सबके साथ में हमेशा रहा हूँ। 37 साल नागपुर हो गए, 37 साल से मैं धर्म परिवर्तन का, धर्म प्रचार करते हूँ, दूध समाज का करते आया हूँ, करते रहूँगा भी। और आप लोगों के साथ जहाँ मेरे को बोलेंगे खड़ जा, वहाँ खड़ूंगा मैं, कंधे से कंधा लगा के। ये लड़ाई लड़नी हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मेरी भाइयों बहनों और माताओं को मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ, जो अपने घरों के कामकाज छोड़कर यहाँ पे हौसला बधाई दे रहे हैं हमें। भाइयों, आप हो तो हम हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। ज़्यादा सामान नहीं लूँगा मैं। जय भीम, सत श्री अकाल, जय भारत।